हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल श्रीदेवी क्लासेस पर। प्रीवियस लेक्चर में हमने आर्च एंड लिंटल्स पर जो कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस बनते हैं उन सबको डिस्कस किया था। इस लेक्चर के अंदर भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू रखते हुए जो क्वेश्चंस रह गए थे उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का स्टडी लेसन। इससे पहले हम 1 to 20 क्वेश्चन इस टॉपिक पर डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस पार्ट के अंदर। ये पार्ट 2 है, इसके अंदर हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्चेस प्रोवाइडेड विच अपीयरेंस टू द बिल्डिंग। जो हमारा आर्च है वो हमारी बिल्डिंग को किस तरीके की अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है? सिंपल, गुड, बैड, वर्स्ट। हम इस डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि जो हमारी ये बिल्डिंग है उसकी अपीयरेंस कितनी सुंदर उसने बना दी है आर्च ने। सिर्फ इस आर्च को प्रोवाइड करवाने से हमारी जो बिल्डिंग है वो काफी गुड लग रही है। आर्च कैसी अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है? गुड अपीयरेंस प्रोवाइड करवाता है। इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ लिंटल इज ए। जो हमारा लिंटल है वो क्या है? ये दिए गए डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हमारा लिंटल प्रोवाइड करवाया हुआ किसी मसैनरी में, किसी डोर या विंडो के ऊपर। लिंटल क्या होता है? वो एक तरीके से वर्क करता है एज अ बीम। ये अब हॉरिजॉन्टल पोर्शन है और हम देख सकते हैं कि एज अ बीम हमारा वर्क करता है और ये ट्रांसफर करता है लोड को इसकी मसैनरी में, जो कि बोथ साइड में इसके कॉर्नर पे प्रोवाइड है। ठीक है, किसी डोर या विंडो की जो दोनों साइड की मसैनरी होती है उसमें ये क्या करता है कि लोड को ऐसे दोनों तरफ में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन है ए, शॉर्ट बीम। तो जो हमारा लिंटल है वो एज अ शॉर्ट बीम भी यूज में आता है, एक तरीके से शॉर्ट बीम भी होता है। ठीक है, तो इसलिए दिए गए क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Which is the beam that support the brickwork over opening of door, window and passage? अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था क्या कि लिंटल जो होता है हमारा वो हमारा किस तरीके से वर्क करता है? वो हमारा एज अ बीम वर्क करता है जो कि हमारा सपोर्ट करता है किसको? डोर, विंडोज, पैसेज की जो ओपनिंग होती है उसके ऊपर जो हमारा ब्रिक वर्क किया जाता है उसको सपोर्ट करता है। वो क्या होता है? हमारा लिंटल। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन डी है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द स्प्रिंगिंग पॉइंट्स ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड विच लाइन। जो हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि स्प्रिंगिंग पॉइंट्स को, आर्च के जो स्प्रिंगिंग पॉइंट्स होती है उनको जोड़ती है, वो लाइन हमारी क्या कहलाती है? ये जो दिया गया डायग्राम है इसमें ये और ये जो फर्स्ट विस्वर है, ठीक है, जो हमारी ये वेल शेप यूनिट बन रही है वो विस्वर से मिलकर बन रही है, तो उसका जो फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट विस्वर है उसको कहते हैं हम स्प्रिंगर। ठीक है, ये दोनों स्प्रिंगर्स हैं जो इन दोनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो डायग्राम में दी हुई है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन मिलाती है, जॉइन करती है, वो जो हमारी लाइन कहलाती है वो हमारी कहलाती है स्प्रिंगिंग लाइन। तो क्वेश्चन क्या है? द इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग द स्प्रिंगिंग पॉइंट्स ऑफ एन आर्च। जो आर्च के स्प्रिंगिंग पॉइंट्स को जो इमेजिनरी लाइन जॉइन करती है वो हमारी कौन सी लाइन होती है? ठीक है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और स्प्रिंगिंग लाइन। अभी हमने देखा है कि वो लाइन कौन सी होती है, वो होती है हमारी स्प्रिंगिंग लाइन। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द लिंटल्स आर प्रेफर्ड टू आर्च बिकॉज। जो हमारा लिंटल है वो आर्च की जगह पर क्यों यूज किया जाता है? इसके क्या क्या रीजंस हैं? ठीक है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? आर्चेस रिक्वायर मोर हेडरूम टू स्पैन द ओपनिंग लाइक डोर्स एंड विंडोज। ऑब्वियसली जो हमारा आर्च है उसको ज्यादा हेडरूम चाहिए जो डोर्स एंड विंडोज की ओपनिंग में जो स्पैन है उसके लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? आर्चेस आर डिफिकल्ट इन कंस्ट्रक्शन। यस, आर्च क्या होते हैं? एक वेज शेप यूनिट से मिलकर बनते हैं, उसमें कितने अलग अलग सेंटर्स होते हैं, वो कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उनको बनाना, उनकी कंस्ट्रक्शन करना लिंटल से बहुत डिफिकल्ट है। ये ऑप्शन भी सही है। नेक्स्ट क्या है? Arches require strong abutments to withstand arch thrust। जो हमारा आर्च है जो हमारा लोड ट्रांसफर करता है वो एज अ थ्रस्ट ट्रांसफर करता है अबटमेंट्स के अंदर। अबटमेंट क्या होते हैं? जो उसका वर्टिकल पोर्शन होता है जो उसका लोड लेता है और जो ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो आर्चेस को ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग अबटमेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन भी हमारा सही है। डी क्या? ऑल ऑफ द अबव।
ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर है। ये तीनों चीजें हमारी आर्च के अंदर होती हैं, इसीलिए उसकी जगह पर हम लिंटर प्रोवाइड करवाते हैं। जहां पर हम छोटी बीम में, जहां कम स्पैन के अंदर हम लोड ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां हम लिंटर्स प्रोवाइड करवा देते हैं। इनकी कंस्ट्रक्शन भी इजी है, इनकी कॉस्ट भी कम है, ठीक है। तो इसलिए ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ लिंटल इज यूज्ड इन स्मॉल ओपनिंग्स। जो हमारी स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं जैसे डोर्स, विंडोज, इन सब पे हम ऑब्वियसली स्मॉल ओपनिंग ही प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। कुछ डोर्स विंडोज होते हैं पब्लिक प्लेसेस के, बड़ी बिल्डिंग्स के, वहां पर हम लार्ज ओपनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन स्मॉल ओपनिंग्स, डोर्स और विंडोज इसके बेस्ट एग्जांपल हैं, ठीक है। तो हम स्मॉल ओपनिंग्स के अंदर किस तरीके का लिंटल प्रोवाइड करवाते हैं, तो जो ब्रिक लिंटल होता है वो क्या करता है, वीक स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए जो हमारा ब्रिक लिंटल होता है वो लेस ओपनिंग्स पर प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट है आरसीसी, सेकंड है स्टोन लिंटल, देन है ब्रिक लिंटल। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा सही आंसर है। ब्रिक लिंटल क्या किया जाता है, हमारी स्मॉल ओपनिंग्स पर प्रोवाइड करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन आरसीसी लिंटल्स द पोजीशन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट शुड बी एट। जो हमारा आरसीसी लिंटल होता है उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट की जो पोजीशन होती है कंक्रीट के अंदर वो कहाँ होती है, ठीक है। जो हमारा लिंटल है वो एज अ बीम भी वर्क करता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा एक आरसीसी लिंटल बना हुआ है, ठीक है। जब इस लिंटल पर ऐसे लोड पड़ेगा, ठीक है, तो वो जो हमारी बीम है वो ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, और ऐसे डिफ्लेक्ट होने पर क्या होगा, इसमें ऊपर तो कंप्रेशन आ जाएगा और नीचे वाली साइड क्या होगा, टेंशन, ठीक है। नीचे वाली साइड टेंशन होगा और अपर वाली साइड इसके कंप्रेशन आएगा। हमें क्या पता है कि जो हमारी कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए अपर वाली साइड तो हम हमारी रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड नहीं करवाते। हमारी रेनफोर्समेंट है आरसीसी लिंटल के अंदर वो हम एट बॉटम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शंस है एट द सेंटर, एट द टॉप, एट द बॉटम एंड नन ऑफ दीज। तो जो हमारा ऑप्शन है एट द बॉटम ये बिल्कुल सही आंसर है। इन आरसीसी लिंटल्स द पोजीशन ऑफ मेन रेनफोर्समेंट इन कंक्रीट शुड बी एट द बॉटम, ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट व्हेन लिंटल आर कंपेयर्ड विद आर्चेस। दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हमें पढ़कर बतानी है कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। जब हम लिंटल को आर्चेस से कंपेयर करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लिंटल्स आर सिमिलर इन कंस्ट्रक्शन। लिंटल्स जो है आर्च के मुकाबले में कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल सिमिलर होते हैं। ये जो हमारी स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि लिंटल एंड आर्चेस दोनों को वॉल्स में जो डोर्स, विंडोज जो हैं उसको कवर करने के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। और ये दोनों ही क्या करते हैं, लोड को ट्रांसफर करते हैं, जो मशीनरी से लोड आ रहा है उसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की कंस्ट्रक्शन भी सिमिलर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्चेस डज नॉट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अबटमेंट्स, ठीक है, टू विथस्टैंड द आर्च थ्रस्ट। जो हमारी आर्च होती है उससे जो लोड आता है वो ऐसा थ्रस्ट आता है, उसको बेयर करने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग अबटमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, ठीक है, क्योंकि आर्चेस को जो थ्रस्ट आ रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए जो हमें अबटमेंट चाहिए होती हैं, ठीक है, वो हमें स्ट्रॉन्ग चाहिए होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आर्चेस रिक्वायर मोर हेडरूम टू स्पैन द ओपनिंग। यस, जो हमारे आर्चेस हैं उनमें ज्यादा हेडरूम चाहिए, जो ओपनिंग में जो स्पैन प्रोवाइड करवाई हुई है उसके लिए, ठीक है। लिंटल ट्रांसफर द लोड वर्टिकली टू वॉल। यस, जो लिंटल है वो वर्टिकली लोड को ट्रांसफर करते हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो हमारा बी ऑप्शन है, आर्चेस डज नॉट रिक्वायर स्ट्रॉन्ग अबटमेंट्स टू विथस्टैंड द आर्च थ्रस्ट, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ आर्च जनरली कंस्ट्रक्टेड ओवर अ वुडन लिंटल इज। जो हमारा वुडन लिंटल होता है उसके ऊपर किस तरीके का, कौन से टाइप का जो आर्च है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। तो जनरली क्या है, जो रिलीविंग आर्च है उसको हम बिल्ड करते हैं जहां पर हम टिम्बर लिंटल को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वेट होता है मशीनरी का वो क्या होता है, वो सीधा लिंटल के ऊपर आता है, ठीक है। तो लिंटल फेल ना हो जाए इसलिए हम इस तरीके का आर्च यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो लोड आ रहा है मशीनरी का वो इस आर्च के ऊपर आता है, ठीक है। और आर्च के ऊपर आने से क्या होता है, वुडन लिंटल पर ज्यादा लोड नहीं आता, ठीक है। इस वजह से ये
ये लिंटल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन सी है रिलीविंग आर्च, इस तरीके का आर्च जो है वो हमारा वुडन लिंटल के ऊपर प्रोवाइड करवाते हैं, क्योंकि वुडन लिंटल क्या होता है, काफी वीक होता है। ठीक है, तो वो फेल ना हो जाए इसलिए हम रिलीविंग आर्च को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम्स, जो हम डोम्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो किस तरीके का जो स्टोन है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस क्या है, लाइटर स्टोन्स आर प्रेफर्ड, हेवियर स्टोन्स आर प्रेफर्ड, स्टोन्स आर नॉट प्रेफर्ड एंड बोथ लाइटर एंड हेवियर स्टोन्स आर प्रेफर्ड। ठीक है, तो जो हमारी डोम होती है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए हम लाइटर स्टोन्स का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी डोम होती है वो कितनी बड़ी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, उसमें स्टोन्स उतने ही ज्यादा यूज होते हैं। अगर हम हेवियर स्टोन यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, उस डोम का जो है वेट बढ़ जाएगा। उस डोम को फिर सपोर्ट करने के लिए सपोर्ट्स भी हमें हैवी लगाने पड़ेंगे, हमें काफी बड़े सपोर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए हम लाइटर स्टोन्स का यूज करते हैं, और हम लाइटर एंड हैवियर दोनों यूज नहीं कर सकते, हमें सिर्फ लाइटर स्टोन्स का ही यूज करना है डोम्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन ए है, लाइटर स्टोन्स आर प्रेफर्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डोम्स। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन एनी केस द बियरिंग ऑफ लिंटल्स शुड नॉट बी लेस देन, कुछ भी हो जाए जो हमारी बियरिंग होती है लिंटल्स की वो हमारी किससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि लिंटल की बियरिंग क्या होती है। ये जो डायग्राम है, ये जो ओपनिंग में प्रोवाइड करवाया गया ये तो लिंटल है, लेकिन कुछ लिंटल का कुछ पार्ट वॉल के अंदर भी फिक्स होता है ताकि लिंटल को हम स्ट्रॉन्ग रख सकें, उसको जोड़ के रख सकें। ठीक है, तो जो कुछ पार्ट हमारे लिंटल का जो वॉल के अंदर कंस्ट्रक्ट होता है, वॉल के अंदर होता है, वो होती है लिंटल की बियरिंग। ठीक है, तो किसी भी केस के अंदर जो ये लिंटल की बियरिंग है ये हमारी 10 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मिनिमम विड्थ ऑफ वुडन लिंटल इज, जो हमारा वुडन लिंटल होता है उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मिनिमम विड्थ है वो इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ओपनिंग तो होनी ही चाहिए वुडन लिंटल की। ठीक है, जो उसकी डेप्थ है वो हमारी 1/12 टू 1/8 होनी चाहिए स्पैन की, इसके बीच में होनी चाहिए उसकी डेप्थ, और जो उसकी विड्थ है हमारी वुडन लिंटल की वो इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द ओपनिंग होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम डेप्थ ऑफ वुडन लिंटल। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। जो हमारी वुडन लिंटल की डेप्थ होती है वो 1/12 टू 1/8 ऑफ द स्पैन के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम 80 mm से कम नहीं रखते हैं किसी भी केस के अंदर। ठीक है, 80 mm से ज्यादा होगी तो हम वो प्रेफर करेंगे, लेकिन अगर 80 mm से कम आ रही है तब भी हम 80 mm ही लेकर चलेंगे। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शंस में से जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोर्शन ऑफ लिंटल विच इज एक्सटेंडेड टू द वॉल इज, जो हमारा लिंटल होता है उसका कुछ पोर्शन जो होता है वो एक्सटेंड करके वॉल के अंदर फिक्स किया जाता है, वो हमारा क्या कहलाता है। इसके बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो हमारा लिंटल का कुछ पोर्शन होता है जो एक्सटेंड करके वॉल के अंदर फिक्स कर दिया जाता है वो हमारा कहलाता है बियरिंग। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर है। ठीक है, जो हमारी बियरिंग होती है वो किसी भी केस के अंदर 10 सेंटीमीटर से कम नहीं प्रेफर की जाती है, और हम ये बियरिंग का यूज क्यों करते हैं, ताकि जो हमारा लिंटल है वो हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, वो अपनी पोजीशन पर फिक्स रहे और वो लोड को इजीली ट्रांसफर कर सके। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है। आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्टोन एंड लिंटल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे उन सबको डिस्कस किया। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम इसी सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।